अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दिलावर। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अभी आपको स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे नाउन से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ। जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब तक आपको प्रोनाउन समझने में मुश्किल होगी। ये ऊपर आई जो बटन नज़र आ रहा है, इसमें आप जाके उस वीडियो तक पहुँच भी सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे। प्रोनाउंस की टाइप्स जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं, जिसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस हैं, और दोस्तों आखिर में होगी हमारे पास एक MCQs बेस्ड एक्सरसाइज। तो चलिए विदाउट डिले हम आगे मूव ऑन करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि प्रोनाउन है क्या। दोस्तों, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन. Why it is used in replacement of a noun? To avoid repetition of the same word. This is what the function pronoun performs. चलिए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल नजर आ रही है। मिस्टर खान इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, फुल स्टॉप। मिस्टर खान नेवर ब्रेक्स मिस्टर खान्स प्रॉमिस। हाँ, ये क्या बात हुई? अब यहाँ पे मिस्टर खान, फिर मिस्टर खान, तो इसकी जगह कोई हमारे पास और इसका ऑप्शन होना चाहिए था। अब ये देखते हैं, अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि मिस्टर खान इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ही नेवर ब्रेक्स हिज प्रॉमिसेस, तो यहाँ पे ही और हिज बेसिकली रेफर कर रहे हैं मिस्टर खान की तरफ। तो यहाँ पे ही और हिज प्रोनाउन है। अब आपको प्रोनाउन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसके आगे जो टाइप्स हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। वो क्या है? बेसिक टाइप्स हैं पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रोनाउंस इस एक वीडियो में कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो लिहाजा इसमें मैं पहले जो 4 टाइप्स हैं जो मैंने शुरू में बता दी वो कवर करूंगा। ये पार्ट ए है, और इसके फ़ौरन बाद मैं पार्ट बी बनाऊंगा, जिसके अंदर जो रेस्ट जो टाइप्स रह जाएंगी वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पर्सनल प्रोनाउन को समझने की कोशिश करते हैं कि नाम से जाहिर हो रहा है कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या है। पर्सनल प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस दैट आर एसोसिएटेड प्राइमरीली विद द पर्टिकुलर ग्रामेटिकल पर्सन्स। तो इनका जो ताल्लुक है वो ग्रामेटिकल पर्सन से है, और इंग्लिश ग्रामर के अंदर 3 पर्सन्स होते हैं। एक कहलाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड, और तीसरा जो है वो थर्ड पर्सन है। अब हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का क्या कॉन्सेप्ट है। ये अभी आपको स्क्रीन पे 2 बंदे नजर आ रहे हैं। सपोज ये वाला जो पर्सन है इसका नाम है मिस्टर खान, और ये जो है दूसरा आदमी, इसका नाम है मिस्टर कलीम। अब हम कहते हैं कि मिस्टर खान अगर मिस्टर कलीम से बात कर रहा है तो मिस्टर खान यहाँ पे कौन सा पर्सन हुआ? डेफिनेटली फर्स्ट पर्सन। और इसी तरह से जो मिस्टर कलीम है ही बिकम्स द सेकंड पर्सन। चलो फर्ज कर लेते हैं ये दोनों मिलकर अगर किसी तीसरे के बारे में डिस्कशन करते हैं, वो भी कोई शख्स है। अब वो ये है, इसका क्या नाम है? मिस्टर अली। ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी डिस्कशन ये दोनों मिलके कर रहे हैं, तो लिहाजा मिस्टर अली यहाँ पे कौन सा पर्सन हुआ? थर्ड पर्सन। अब आपको इस जगह पर ये जो 3 पर्सन्स का जो कॉन्सेप्ट है, हु इज फर्स्ट पर्सन, हु इज सेकंड पर्सन एंड हु इज थर्ड पर्सन, ये क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, और तीसरा वो जिसके बारे में बात की जा रही है। तो इनके लिए इन नाउन्स की जगह या इन पर्सन्स की जगह जो प्रोनाउंस यूज होते हैं उनको आप कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। चलिए हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। अब हमारे पास जैसा कि आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं? हमारे पास 2 हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है हमारे पास सिर्फ एक है, दैट इज यू। और थर्ड पर्सन के हमारे पास ही, शी, इट और दे। ये सारे के सारे जो प्रोनाउंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपको कलर से भी नजर आ रहे हैं, मेहरून कलर में फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड। अच्छा, अगर फर्स्ट पर्सन आई था तो वी की क्या जरूरत है? ये भी अभी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आई इज बेसिकली यूज फॉर सिंगुलर्स एंड वी इज यूज फॉर प्लूरल्स। यू का केस इंटायरली डिफरेंट है। ये एट टाइम्स एज अ सिंगुलर यूज होता है एंड एट टाइम्स इट बिकम्स प्लूरल। अब यहाँ पे ही, शी, इट जो है वो सिंगुलर नाउन्स हैं, सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, और दे जो है यहाँ पे एज अ प्लूरल यूज होता है। अच्छा, अब ये जो डिफरेंट जो है इनकी फॉर्म्स हैं वो आपने जो है वो याद रखनी है। आई की फॉर्म्स हैं आई, माई, माइन, मी, वी, आर, आर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू। इसी तरह ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, हर,
इट, इट्स, इट, दे, देयर, देयर्स, देम। अब ये जब तक आपको याद नहीं होंगी तब तक आप जो है नरेशन में भी आपको ये मतलब बहुत हेल्प करती है जगह जगह। इंग्लिश अगर आपने लर्न करनी है उसकी बेसिक जो है पर्सनल प्रोनाउंस सिर्फ जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं वो यही है। अच्छा, इससे आगे मैं आपको बताता चलूँ कि ये तीनों ये जो प्रोनाउंस हैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। ये जो फर्स्ट रो आपको नज़र आ रही है ये है बेसिकली नॉमिनेटिव एंड सब्जेक्टिव केस। ये जो दूसरी 2 रोज हैं ये जेनेटिव और पोजेसिव केस हैं, और जो तीसरी रो है वो एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है? जो सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट मींस के डूअर के तौर पे काम कर रहा हो, वो ये पोजीशन से आई, वी, यू एज अ डूअर ऑफ द सेंटेंस काम करेंगे। यहाँ पे माय, माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, ये सारे के सारे पोजेसिव केस जो मलकियत शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, पोजेशन शो करने के लिए। और आखिर में जो एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस है ये एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पर्सनल प्रोनाउंस का जितना कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं दूसरी टाइप की तरफ, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। वो क्या है? दीज आर दोज प्रोनाउंस दैट इज यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस। अब ये काम क्या करते हैं? टू पॉइंट आउट समथिंग। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दिस, दैट, दीज एंड दोज। पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपके पास सिर्फ ये 4 बेसिक प्रोनाउंस हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। इनको हम सेंटेंस में भी देख लेते हैं। दिस इज एन एप्पल। अब यहाँ पे दिस क्या चीज शो कर रहा है? ये एप्पल को शो कर रहा है, लेकिन समथिंग दैट इज नियर टू द स्पीकर। दिस जो है वो सिंगुलर के लिए और करीब के लिए यूज किया जाता है, नियर टू द पर्सन। इसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं दैट इज अ कार। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर अ सिंगुलर नाउन बट shows something for, लेकिन वो नाउन जो स्पीकर से दूर होगा। तीसरा जो है take these to the clock, take these to the clock। अब these क्या रेफर कर रहा है? these can be files और पेपर्स, बट यहाँ पे जो समझने की बात है वो ये है कि शो समथिंग नियर, लेकिन प्लूरल होगी। कोई भी ऐसी चीज जो प्लूरल में एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो आपके करीब है, वहां पे आप वर्ड यूज करते हो दीज। और जो आखिरी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो है दोज आर बॉयज। अब दोज प्लूरल के लिए यूज होता है और आपसे बहुत दूर है वहां पे ये यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है दिस, दैट, दीज, दोज का, वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो जो नेक्स्ट टाइप है उस पे हम मूव करते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाम से ही आपको पता लग रहा है दैट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड समथिंग। अ डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट डिस्क्राइब्स नंबर ऑफ ग्रुप्स सेपरेटली, नॉट कलेक्टिवली। ये डिस्क्राइब तो कर रहा है मेंबर्स को, लेकिन ये सेपरेटली हर एक को मुखातिब करके वो उसके बारे में जो है वो बता रहा है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मोस्ट कॉमन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आपके पास कौन से हैं? वो है ईच, ईदर, नीदर। इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। अब आप सेंटेंस की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज। हर एक बच्चे को जो है वो प्राइज मिलेगा। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, आई मे बाय ईदर ऑफ दीज 2 शर्ट्स। मैं ये वाली भी खरीद सकता हूँ या दूसरी भी खरीद सकता हूँ। ईदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है चॉइस को। जो तीसरा है कि Neither of the newspaper is in English। कोई एक भी न्यूज़पेपर इंग्लिश में नहीं था बल्कि वो दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर थे। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है इसका कॉन्सेप्ट भी आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं, जो लास्ट हमारे पास आज का प्रोनाउन है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इनडेफिनाइट का मतलब होता है कि जो चीज़ नॉन स्पेसिफिक हो, अनस्पेसिफिक चीज़ की तरफ वो रेफर कर रहा हो। एंड इनडेफिनाइट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ पर्सन, place or thing in a general sense, not in a specific sense। generally वो बता रहा हो, बयान कर रहा हो। most common जो indefinite pronouns हैं वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, जैसे कि one, none, all, some, somebody, nobody, many, anybody, everybody, everyone, etc। इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं, somebody has stolen my watch। डेफिनेटली जो somebody है वो किसी ना किसी बंदे की तरफ रेफर कर रहा है, लेकिन हमें ये बात नहीं मालूम कि उसका जेंडर क्या है, क्या वो मेल है, क्या वो फीमेल है, क्या वो बच्चा है, क्या वो बूढ़ा है, वो कौन है हमें नहीं पता, उसका नाम
लिहाजा ये रेफर कर रहा है लेकिन इन अ जनरल सेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वन हार्डली नोज व्हाट टू डू। सिमिलर केस है, वन रेफर कर रहा है किसी आदमी की तरफ लेकिन हमें उसका नहीं पता वो कौन है। थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं, नोबडी वाज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड। अगेन नोबडी इज रेफरिंग टू समवन, किसी बंदे की तरफ रेफर किया जा रहा है लेकिन हमें नहीं पता कि उसका जेंडर क्या है, हमें नहीं पता उस किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको इंडेफिनाइट प्रोनाउन भी समझ आ चुका है, मुझे उम्मीद है। अब जो हमारी स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन का जो लास्ट हिस्सा है दैट इज एमसीक्यूज बेस्ड एक्सरसाइज, इसकी तरफ हम मूव करते हैं। मैं पहले अक्सर कहता हूं कि आप बेशक मेरी यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करके आराम से अपने दिमाग से सोचें कि सही जवाब क्या होगा। अब यहाँ पे फिक्रा लिखा हुआ है, ऑल वर्ड ड्रोन्ड। द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस इज अ और एन। क्या हो सकता है? इट कैन बी अ पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो सही जवाब है आपके पास क्या? इनडेफिनाइट प्रोनाउन, क्योंकि ऑल हमें नहीं पता कि वो इंसान है, वो जानवर है, इंसान है, तो कौन से या किस एज ग्रुप से रेफर कर रहा है। ये इनडेफिनाइट प्रोनाउन है क्योंकि ये जनरल अंडरस्टैंडिंग हमें दे रहा है। लिहाजा हम मूव करते हैं, चले नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, एंड दैट इज अ टेरिबल आइडिया। द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस इज अ और एन। अब वो क्या हो सकता है? आपके पास चार ऑप्शंस हैं, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव या इंडेफिनाइट। तो दैट क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि वो किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा एमसीक्यू है, ईदर ऑफ अस कैन गो। बहुत सिंपल है, इसमें ईदर क्या है अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इट कैन बी अ पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव या इंडेफिनाइट। ईदर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, कोई भी जा सकता है, एनी वन ऑफ अस कैन गो। ईदर इस तरह से इस्तेमाल होता है। चलिए हम चौथे सेंटेंस पे चलते होते हैं, एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। सम आर बोर्न ग्रेट। अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस क्या हो सकता है? अब आप देख लेते हैं, चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं लेकिन हमें पर्टिकुलरली कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो ये जनरल किसी नाउन की तरफ रेफर कर रहा है, लिहाजा ये सम क्या है आपके पास? इनडेफिनाइट प्रोनाउन है। और आज की वीडियो का जो लास्ट एमसीक्यू है हम इसको देखते हैं, दे आर गोइंग टू लाहौर। अब दे क्या है? बहुत सिंपल है, यहाँ पे दे आपके पास पर्सनल प्रोनाउन है कि उन लोगों की तरफ रेफर किया जा रहा है और ये प्लूरल है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों मेरी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और दूसरों के साथ शेयर करना है। और याद रखिएगा कि बेल आइकन लाजमी आपने प्रेस करना है, क्योंकि मैं बहुत जल्द इसका पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें हम ये तमाम चीज़ें जो रह गए हमारे पास प्रोनाउंस वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।